हमने जब ओहम्स लॉ पढ़ा तो हमने उसमें देखा कि जो वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्ट रिलेट कर रहे होते हैं, जब हम उसमें से प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते थे तो हमें एक रेजिस्टेंस मिलती थी और हमने उसको रेजिस्टेंस को डिफाइन भी किया और उसके यूनिट्स को भी हमने डिटेल में देखा। अब हम रेजिस्टेंस को थोड़ा डिटेल में देखने लगे हैं कि रेजिस्टेंस को एक सर्किट में किस किस तरीके से कंबाइन किया जा सकता है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के दो तरीके हैं। तो आए इस टॉपिक में हम देखते हैं कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। हमारे पास जो दो तरीके हैं उनमें पहला तरीका है सीरियल कम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कम्बिनेशन। अब सीरियल कम्बिनेशन और रेजिस्टेंस में हो क्या रहा होता है कि हमारे पास जो रेजिस्टर्स होते हैं ना वो एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल दूसरी रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल से कनेक्ट होता है और उस दूसरी का तीसरी रेजिस्टेंस के टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो पैरेलल कम्बिनेशन है उसमें क्या होता है कि हमारे पास सारे के सारे टर्मिनल्स जो होते हैं ना, यानी कि लेफ्ट टर्मिनल्स ऑफ द रेजिस्टेंस वो सारे एक पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं और राइट जो है वो सारे के सारे एक पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं और वो हमारे पास जो है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनके बैटरी के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। आप जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब इनके अंदर जो आपने पॉइंट्स याद रखने हैं वो क्या हैं कि जो सीरीज कम्बिनेशन होता है ना, इसके अंदर हमारे पास वोल्टेज डिवाइड हो रहा होता है, यानी कि V जो है ना, टोटल V जो होता है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होता है, यानी कि जो रेजिस्टेंस 1 का वोल्टेज है, 2 का वोल्टेज है, 3 का वोल्टेज है, उन सबको ऐड करते हैं तो हमारे पास वो क्यूमुलेटिव वोल्टेज बनता है। जबकि हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेज थ्रू आउट द होल हमारे पास सर्किट क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। उसकी वजह यह है कि सारे सारे एक एंड पे हमारे पास कनेक्ट हैं। जबकि करंट की बात की जाए तो हमारे पास सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता है, जबकि पैरेलल में हमारे पास वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये इनके अंदर फर्क है। और तीसरा हमारे पास है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कि जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है ना वो हमारे पास आर ई इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि अगर मैंने इस पूरे सर्किट की, ये जो आपके सामने लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, इस पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को फाइंड करना हो तो मैं उनको ऐड कर दूंगा। और अगर मैं पैरेलल कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ तो उसमें क्या होगा, हम उसके अंदर रेसिप्रोकल्स ले रहे होंगे। 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आए इनको हम कुछ एग्जांपल्स में यूज करके इनको सीखते हैं। आपके सामने पहले एग्जांपल है, इफ टू रेजिस्टेंस ऑफ 6 किलो ओम एंड 4 किलो ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ 10 वोल्ट बैटरी, यानी कि एक सिंपल सा ये सर्किट है जिसके अंदर 6 वोल्ट और 6 किलो ओम और 4 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है और ये हमारे पास एक 10 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट है। अगर मैं इसको 6 कह दूं और इसको 4 कह दूं, किलो है और ये हमारे पास 10 वोल्टेज है। बाकी चीजें वो क्या पूछ रहा है कि सबसे पहले कहता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दे सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो बहुत आसान है, सीरीज में तो हमारे पास इक्विवेलेंट क्या होगा, ए जो है हमारे पास आर ई हमने फाइंड करनी है, तो वो हो जाएगी आर ई इज इक्वल टू 6 किलो ओम प्लस 4 किलो ओम्स। अगर यूनिट सेम है तो मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ, अगर यूनिट सेम ना होते, एक के कुछ और होते तो हम इनको पहले सेम कर लेते। तो 6 प्लस 4 कितना होता है मेरे पास 10 किलो ओम्स। तो ये मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। अब है हमारे पास इसका बी पार्ट, दैट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस। आपको ये बात पता है कि हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में जो करंट होता है वो सेम रहता है, मैंने आपको बताया था। तो इसमें हम टोटल करंट निकाल लेते हैं। वो क्या होता है, आपको पता है ना फार्मूला क्या है ओहम्स लॉ का, V इज इक्वल टू आई आर। तो I क्या होगा, V बाय आर। तो हम इसमें I निकाल लेते हैं, I इज इक्वल टू V बाय आर और आर ई यूज कर लेंगे। वोल्टेज है हमारे पास 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस है हमारे पास 10 किलो ओहम्स। तो अगर मैं इसमें करंट निकालूं तो 10/10 1 रह जाता है, तो किलो है, ये ऊपर जाके हमारे पास 10 की पावर -3 बन जाएगा, दैट इज मिली। तो हमारे पास ये कितना निकला है 1 मिली एम्पेयर, या फिर हम इसको 1 × 10⁻³ एम्पेयर्स भी कह सकते हैं। अब हमने निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। आपको ये बात पता है कि जो सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होते हैं ना, इनमें हमारे पास पोटेंशियल जो होता है ना वो डिवाइड हो रहा होता है। तो मैं हमारे पास R1 का अलग निकालूंगा और R2 का अलग निकालूंगा। R1 से मुराद मेरी 6 किलो ओम वाली रेजिस्टेंस है और R2 से मुराद मेरी 4 किलो ओम वाली रेजिस्टेंस है। तो आए हमारा सी पार्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसका V1 निकालता हूँ, तो वो क्या है, V1 इज इक्वल टू आई आर। तो आई मेरे पास थ्रू आउट द सर्किट सेम रहेगा, वो कितना है मेरे पास 1 × 10⁻³ जबकि रेजिस्टेंस यानी कि जो R1 है वो कितनी है मेरे पास 6 × 10⁻³ ओम्स। ठीक है जी, ये बात आपको पता है ना कि हमारे पास किलो है तो 10⁻3, मिली है तो 10⁻³ तो ये 10⁻3 और 10⁻³ जब मल्टीप्लाई हो तो 1 आ जाएगा। तो 6 1 हमारे पास 6 होता है। तो हमारे पास जो V1 है वो कितना आया 6 वोल्ट्स। तो ये हमने जो रेजिस्टेंस 1 के अक्रॉस वोल्टेज था वो निकाल लिया। अब हम रेजिस्टेंस 2 के अक्रॉस निकाल लेंगे, दैट इज V2। तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास I × R2। तो I है मेरे पास 1 × 10⁻³ और जबकि मेरे पास रेजिस्टेंस है वो 4 × 10⁻³ है, ठीक है, क्योंकि किलो है।
अब -3 और 10 की पावर +3 जब मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास 1 आता है, तो 4 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 4 वोल्ट। तो यूँ आप देख सकते हैं कि कैसे अगर हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन हो और वोल्टेज गिवन हो तो हम उसकी सारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज को फाइंड कर सकते हैं। ये हमने एक सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था। आइए अब इसी की तरह एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास 3 रेजिस्टर लगे हुए हैं R1, R2 और R3 और ये तीनों के तीनों हमारे पास पैरेलल में कनेक्ट हैं। देन फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज। सबसे पहले आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो वो बहुत आसान है। वो क्या होती है, हमारे पास 1/RE करके है। 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो मैं इसको कर देता हूँ R1 की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्योंकि आपके सामने R1, R2 और R3 जो है ना गिवन डाटा लिखा हुआ है। वैसे पेपर में आए तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले गिवन डाटा को बताएं कि R1, R2 और R3 गिवन है। एक्चुअली हमारे सामने हमने लिख के रखा हुआ है, तो आप इसको देख लें कि ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो इसका जो हमारे पास एलसीएम है वो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 1 जार 2, 6 1 जार 6 और प्लस 1। तो 3 + 2 + 1 कितना होता है हमारे पास 6। तो 6/6 आ गया, दैट इज 1। तो अगर मैं इसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर भी बनाऊं तब भी मेरे पास आर ई क्या आएगा 1, और ये हमारे पास 1 ओहम होगा। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे पास इन तीनों रेजिस्टेंस के जो यूनिट्स थे वो ओहम्स में थे। अगर ये किलो ओहम्स में होते तो हम इसकी जो आर ई है वो 1 किलो ओहम्स ले रहे होते। तो सबसे पहले मैंने जी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ली। अब इसके बाद है करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस। अब हमने इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट गुजारा ना वो हमने फाइंड करना है। तो इसका बी पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास V इज इक्वल टू फार्मूला क्या है आई आर। हमारे पास फार्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। तो आई क्या हो जाएगा V/R। तो सबसे पहले मैं इसका फाइंड करता हूँ I इज इक्वल टू, यानी कि I1 जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास V/R के इक्वल। V हमारे पास कितना है बच्चों 6 वोल्ट, जबकि R1 हमारे पास कितनी है 2। तो 6/2 यानी कि हमारे पास 3 आ जाएगा। I1 मेरे पास 3 एम्पेयर्स आ जाएगा। उसकी वजह यह है क्योंकि वोल्टेज है हमारे पास और रेजिस्टेंस जो है ओहम्स में, तो करंट हमारे पास 3 एम्पेयर्स आ गया। अब इसके बाद आता है जी I2 हम कैसे निकालेंगे, I2 भी सेम तरीके से निकालेंगे V/R2। तो 6/R2 मेरे पास कितनी है 3, तो 6/3 कितना हो जाएगा मेरे पास 2 एम्पेयर्स। और लास्ट है हमारे पास जो है I3 है, दैट इज 6/6, दैट इज 1 एम्पेयर्स। तो यूँ आपने देखा कि कैसे हमने V इज इक्वल टू IR को यूज करके I फाइंड कर लिया। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है वो बता रहा है कि टोटल करंट ऑफ द सर्किट के, इसमें टोटल करंट कितना है हमारे पास। तो टोटल करंट क्या होता है हमारे पास I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अगर मैं उसको निकालना चाहूँ तो IT जो होगा वो हमारे पास इक्वल होगा 3 + 2 + 1। तो 3 + 2 + 1 कितना होता है मेरे पास 6 एम्पेयर जो है मेरे पास टोटल करंट है। IT कह देता हूँ इसको। तो यूँ हमने इसके तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए। हमने देखा कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड किया जाता है, या इसके अलावा कैसे करंट पासिंग थ्रू द सर्किट को हमने V/R के जरिए निकाला। और टोटल था तो टोटल हमने क्या किया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 करके हमने इसके करंट्स को भी फाइंड कर लिया। तो यूँ आपने देखा कि कैसे हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर को देखा, उसके जो पॉइंट्स थे कि उसमें वोल्टेज कहाँ पे सेम रहती है और करंट कहाँ पे डिवाइड होता है। इन चीज़ों के जरिए हमने 2 एग्जाम्पल को सॉल्व किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।